ये कहानी शुभम की आप बीती है। जब वो 10 साल का था और जब उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ था। आगे की कहानी उसी की आवाज में। ये जगह कितनी डरावनी है। पता नहीं क्यों पापा को ऐसी जगह घर मिलता है। हमारा पुराना घर इतना अच्छा था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, छोटा था लेकिन शहर के बीचों बीच था। मेरा स्कूल भी नजदीक था, मार्केट और मॉल भी काफी करीब था। और ये जगह तो इतनी गंदी है। पता नहीं पापा की जॉब भी कैसी है, अजीब अजीब जगह ट्रांसफर कर देते हैं। मैं इतना बोल ही रहा था, तभी मेरी बहन प्रिया मुझे टोकते हुए कहती है, ओए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। पापा जैसी जॉब पाने को लोग तरसते हैं। देख रहा है ना, शहर का घर कितना छोटा था और ये देख कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा पार्क है, आसपास कितनी शांति है। मैंने कहा, हाँ दीदी, तुमको ही पसंद आएगा ये भूत बंगला। हर जगह मनुष्य तो फैली हुई है, किसी भी रूम में अकेले जाना मुसीबत है। ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी, ना कोई पड़ोसी, कोई तो है नहीं। कैसे कैसे जगह अच्छी है। अच्छा अच्छा, फालतू की बात छोड़ो। माँ अकेले घर की साफ सफाई कर रही है, चलो उनकी हेल्प कराएं। हम अपनी बातें बाद में कर लेंगे। दीदी के इतना बोलते ही मैं और दीदी घर की साफ सफाई में लग गए। पूरा का पूरा दिन आज सामान को अपनी जगह लगाने में लग गया, पर फिर भी काम रह ही गया। हम सब काफ़ी थके हुए थे तो डिनर करके जल्दी ही सो गए। अगले दिन फिर से नाश्ता करके हम घर की साफ सफाई में लग गए। लगातार काम करने के कारण दोपहर तक सारा काम खत्म हो गया। मैंने और दीदी ने सोचा कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, पर माँ डांटने लगी कि हमेशा बाहर का खाना। रुको, मैं घर पर कुछ बना देती हूँ। माँ खाना बनाने किचन में चली गई। मैं और दीदी आपस में बातें करने लगे। दीदी, सच में आपको इस घर में डर नहीं लगता है? नहीं, ये घर मेरे को बहुत पसंद है। इस घर में दिक्कत क्या है? दीदी, मैंने एक मूवी में देखा था, एक ऐसा ही बड़ा और सुनसान घर, वहां पर आत्माएं रहती हैं। तू भी ना काफी भोला है, ये सब बातें मत सोचा कर। ऐसी बातें सोचने के कारण ही हमें डर का आभास होता है और हमें डर लगने लगता है। अगर हम यही सब सोचेंगे तो चीजें सच्ची लगने लगती हैं, इसलिए ये सब बातें मत सोचा कर। अब प्रिया दीदी की बातों के बारे में मैं सोच ही रहा था कि तभी उन्होंने मेरे को आवाज लगाते हुए बोला, तू इधर आ, आज मैं तुझे कागज का जहाज बनाना सिखाती हूँ। मैंने भी सोचा कि अच्छा है, जहाज बनाना सीख लूंगा तो स्कूल में सबको सिखा दूंगा। अब ध्यान से देख, पहले एक पेपर लो, फिर ऊपर से 90 डिग्री के एंगल से हाफ हाफ दोनों तरफ से फोल्ड करो। फिर जहाँ से फोल्ड करा है उसे नीचे की तरफ ख़त्म हो, वहाँ से नीचे फोल्ड करो। और फिर उस फोल्ड पेपर को पहले की तरह 90 डिग्री पर फोल्ड कर दो। अब दोनों तरफ मोड़ दो। लो, बन गया। कितना आसान है ना? हाँ दीदी, ये तो बहुत आसान है, मज़ा आ गया। यह मैं भी करूँगा और उड़ाऊँगा। मुझे बहुत पसंद है जहाज़ बनाकर उड़ाना। ओके ओके, तुम बनाओ और खेलो, पर कहीं बाहर मत जाना। मैं भी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। ये बोलकर प्रिया दीदी रूम में चली गई। मैं अकेले अकेले पार्क में बैठकर जहाज बनाने लगा। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कई बार कोशिश करने पर आखिरकार एक जहाज अच्छा बन गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उस जहाज को उड़ाने लगा। जहाज उड़ाते उड़ाते पता नहीं कब मैं घर से बाहर निकल आया और सड़क के दूसरी ओर चला गया। जहाज उड़ता हुआ सड़क के दूसरी ओर चला गया। मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरा जहाज कितना अच्छा उड़ रहा है। मैं अपने जहाज के पीछे खुशी से दौड़ रहा था। जहाज उड़ता जा रहा था, मेरी नज़र उसी जहाज पर टिकी हुई थी। चेहरे पर खुशी थी। ये मेरा जहाज उड़ रहा है, मैं चिल्लाता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। अचानक से मैं रुक गया। मेरे पैरों को ऐसा लगा जैसे उनके नीचे
कुछ आकर टूट गया हो। जब मैंने अपने पैरों के नीचे देखा तो मेरी डर के मारे आवाज़ बंद हो गई। मेरे पैरों के नीचे कंकाल की खोपड़ी आ गई और मेरे पैरों से टूट गई। जब मैंने अपनी नज़र घुमाई तो सामने पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ था। मैं यहाँ कब और कैसे आया मुझे पता ही नहीं चला। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी मैंने जहाज़ की तरफ देखा तो मेरा जहाज़ कब्रिस्तान के ऊपर ही मंडरा रहा था। अब आसमान एकदम काला होने लगा था। बादल घिराए, तेज़ हवाएं चलने लगी। सारे पेड़ पौधे तेज तेज हवा से हिलने लगे। हवाएं शरीर से टकरा रही थीं। ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो मुझे यहाँ से धकेल रही हों। दूर कहीं से कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ें आने लगी। अब यह मंजर इतना खतरनाक हो गया था कि मुझे समझ आना बंद हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोच लिया कि मेरी मौत करीब ही है। मैं भी अब रोना शुरू कर चुका था। मेरे रोने की आवाज़ के साथ साथ मुझे एक और आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसमें कि कोई तेज तेज हंस रहा था, मानो कि मुझे डरा देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि भगवान का नाम लूं, पर मेरी जुबान खुल ही नहीं रही थी। हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मैं सोचने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मेरे सामने का कब्र फटा और उसमें से एक गड़ी सली लाश बाहर निकली। वो लाश इस कदर सड़ गई थी कि उसके चेस्ट के ऊपर का सारा मांस सड़ गया था। खाली हड्डी दिख रही थी। कहीं कहीं मांस के लोथड़े चिपके थे और उस लाश का दिल मौल सा था, पर तेज तेज धड़क रहा था। उसकी एक आंख गायब थी। उस जगह पर गड्ढा था और दूसरी आंख सड़ गई थी। आंख से होते हुए कीड़े लाश के नाक और मुंह से निकल रहे थे। इतना घिनौना लग रहा था कि उसे देख के ही आदमी मर जाए, पर फिर भी मैं जिंदा था और बेहोश सा सब देख रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था पर हिल भी नहीं पा रहा था। वो लाश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मौसम बहुत डरावना हो गया था। कुत्ते सियार सब सो रहे थे। बस कोई रास्ता ना देखकर मैंने आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम पुकारा। हे हनुमान जी, मुझे बचा लो। हे बजरंग बली, मुझे बचा लो। यही दोहरा रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और मैं मन ही मन हनुमान जी को पुकार रहा था। तभी मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने अपना सारा ध्यान उस मंदिर की घंटी की ओर केंद्रित किया और भगवान का नाम लेने लगा तो मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि ये घंटी की आवाज़ मेरे करीब आ रही है। थोड़ी ही देर में घंटियों की आवाज़ मेरे कानों के करीब थी। मेरा मन शांत होने लगा था। तभी माँ की आवाज़ आई, बेटा उठ, स्कूल जाना है। मैं तुरंत घबराते हुए उठा तो देखा कि माँ पूजा कर रही थी और घंटी की आवाज़ मेरे घर के मंदिर से आ रही थी। वो घर, जहाज और भूत सब सपना था। तभी मेरी बहन हंसते हुए आई और बोली, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा जहाज बनाया है। ये तो बहुत ऊंचा उड़ता है। जहाज को देखकर मुझे सपने की बात याद आ गई और मैंने चिल्लाते हुए जहाज को फाड़ दिया और मैं भागता हुआ नीचे गया। तभी पापा आए और उन्होंने बोला, अरे क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है। तो मैंने अपने मन में सारी बात छुपा ली और पापा ने फिर बोला, अच्छा सुनो, यहाँ से 2 गली छोड़ के थोड़ा सा आगे जाके कब्रिस्तान है, तो इन दोनों से कह दो कि खेलते हुए रात के समय वहां ना जाएं बिल्कुल भी। जो भी खेलना है घर में खेलें या गली में खेलें। ये सुनकर मैं चौंक गया था क्योंकि इससे पहले मैंने कब्रिस्तान नहीं देखा था और ना मैंने उसके बारे में सुना था। तो मेरे सपने में वही चीज़ कैसे आई? क्या वो हकीकत थी या सपना था?